दोस्तों, जैसे कि गर्मी काफ़ी तेज़ी से बढ़ती चली जा रही है, लगभग 40 डिग्री से लेकर के 45 डिग्री तक टेम्परेचर क्लिक कर रहा है। तो जो हमारे किसान भाई गन्ने की फसल लगाए हुए हैं, उन्हें सबसे बड़ी समस्या देखने को मिल रही है कि उनकी गन्ने की फसल ग्रोथ नहीं कर रही है, कल्लों को फुटाव नहीं हो रहा है, पत्तियां चौड़ी नहीं है, साथ ही क्लोरोफिल की मात्रा पत्तियों में नहीं दिख रही है, जड़ों का विकास नहीं हो रहा है। इसके साथ साथ साथियों, पौधा हमारा जेड ब्लैक नहीं है, तनाव में। तो ऐसी कौन सी खाद है जिसको हम उपयोग करें कि पौधे से हमारा तनाव भी दूर हो जाए, जड़ों को विकास होने लगे, पत्तियां अधिक से अधिक चौड़ी हो, फसल हमारी हरी भरी हो जाए और अच्छी तरीके से शानदार तरीके से ग्रोथ करने लगे, उसमें रोग बीमारी भी देखने को ना मिले। तो इसके बारे में आज की इस वीडियो में हम पूरी जानकारी देने वाले हैं। इससे पहले कृषि मित्र चैनल पर पहली बार आए हूँ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। जो किसान भाई गन्ने की खेती कर रहे हैं उन तक वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि ये उन्हें भी महत्वपूर्ण जानकारी मिल सके। जो मैं खाद बता रहा हूँ उनके बारे में साथियों जानकारी मिल सके। तो सबसे पहले जो आपको उपयोग करना है इस समय पर साथियों, आपको उपयोग करना होगा 35 से 40 किलोग्राम यूरिया नाइट्रोजन। साथियों, यूरिया का इस समय पर बहुत ही महत्वपूर्ण रोल रहता है क्योंकि इस पौधा भी हमारा शुरुआती समय में है और इस समय पर गन्ने की फसल को नाइट्रोजन की बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता रहती है। तो यदि 35 से 40 किलोग्राम नाइट्रोजन आप लेते हैं, यूरिया लेते हैं साथियों, तो गन्ने की फसल में इससे ग्रोथ काफ़ी तेज़ी से मिलेगी। इसके साथ साथ साथियों पोषक तत्वों की कमी साथियों दूर रहेगी। इसके साथ साथ साथियों गन्ना अच्छी तरीके से विकास करेगा और जड़ों का विकास होगा, फसल हमारी लंबे समय तक हरी भरी रहेगी। इसके बाद साथियों यूरिया तो हो गया। अब जो दूसरा हमें खाद लेना है वो लेना है जिंक। साथियों, जिंक के रूप में हम मोनो जिंक ले सकते हैं जो कि दयाल कंपनी का आता है। इसके अलावा अभिमन्यु का आता है मोनो जिंक, उसे ले सकते हैं साथियों। इसको हमें लेना होगा 8 किलोग्राम प्रति एकड़ की तक ले सकते हैं साथियों, 6 किलोग्राम से लेकर के 8 किलोग्राम प्रति एकड़। साथियों 6 किलोग्राम भी डोज सफिशिएंट रहेगा, यानी कि 35 से 40 किलोग्राम यूरिया हो गया और आपका 6 किलोग्राम मोनोजिंक। मोनोजिंक क्या होगा, किसी भी फसल में आप उपयोग करते हैं तो फसल की ग्रोथ बहुत ही तेज़ी के साथ होती है। इसी तरीके से जब हम मोनोजिंक को गन्ने की फसल में उपयोग करेंगे तो साथियों क्या होगा कि हमारी गन्ने की फसल काफ़ी एकदम एक बार ग्रोथ काफ़ी तेज़ी से करेगी, पत्तियाँ चौड़ी हो जाएंगी, फसल में हमारी हरी भरी रहेगी और इसके साथ साथ साथियों आगे चल करके लंबाई व मोटाई भी गन्ने की फसल की अच्छी देखने को मिलेगी यदि इस समय पर हम मोनोजिंक को 6 किलोग्राम प्रति एकड़ यूरिया के साथ उपयोग करते हैं तो साथियों जिंक के बहुत ही ज़्यादा फायदे हमारे गन्ने की फसल में। पर क्या होता है, किसान भाई इसे समझ नहीं पाते और इसको उपयोग नहीं करते। पर किसान भाई वहाँ पर एक बार मोनोजिंक को अपने गन्ने की फसल में जरूर उपयोग कीजिए। मैं 100% छोटी के साथ कहता हूँ, आपको गन्ने की फसल से काफ़ी बेहतर, काफ़ी शानदार रिजल्ट देखने को मिलेगा। गन्ने की फसल ज़बरदस्त तरीके से कल्लों को फुटाव लेगी, जड़ों का विकास होगा, फसल वृद्धि करने लगेगी और साथियों आगे चल करके अच्छी ग्रोथ गन्ने की फसल की देखने को मिलेगी यदि 6 किलोग्राम प्रति एकड़ आप मोनोजिंक अपने गन्ने की फसल में उपयोग करते हैं तो। अब जो तीसरा साथियों में फर्टिलाइजर लेना है वो लेना है हमें सल्फर, जो कि WDG वाला 80% वाला आता है। कई सारी कंपनी बनाती है, थाइन्यूट्री नाम से सेनेंटा कंपनी का काफ़ी शानदार रिजल्ट बिकने वाला है। इसके अलावा साथियों हमारा अडामा का आता है मैंसूल नाम से, और भी कई सारी कंपनी बनाती है पर ये दो मुख्य कंपनी बनाती है, मैंसूल अडामा का आता है और इसके साथियों थाइन्यूट्री आता है हमारा सेनेंटा कंपनी का। इन दोनों में से किसी के लेना होगा साथियों 4 किलोग्राम प्रति एकड़। सल्फर का उपयोग करने से क्या होगा, रोग प्रतिरोधक क्षमता भी अच्छी हो जाएगी, फसल के हल्के फुल्के कीड़ बीमारी लगी होंगी वो भी कंट्रोल हो जाएंगी, आगे चल करके फंगस जनित बीमारियों का अटैक देखने को नहीं मिलेगा। इसके साथ साथ फसल हमारी एकदम जेड ब्लैक रहेगी और अच्छी ग्रोथ भी करेगी। तो मैंने आपको 3 खादें बताई साथियों। पहले यूरिया 35 से 40 किलोग्राम आपको उपयोग करना है। इसके अलावा हमें मोनोजिंक 6 किलोग्राम प्रति एकड़। मोनोजिंक अच्छी कंपनी का लेना है, दयाल या अभिमन्यु को ले लीजिए, बहुत बेस्ट क्वालिटी के रहते हैं, इनका कोई शिकायत देखने को नहीं मिलता, काफ़ी शानदार ग्रोथ करते हैं इनका उपयोग करने के कारण, फसल हमारी हरी भरी रहती, पत्तियाँ अधिक चौड़ी रहती, जेड ब्लैक फसल रहती। साथियों तीसरा जो मैंने आपको बताया 4 किलोग्राम आपको लेना है WDG सल्फर 80% वाला, ये भी काफ़ी अच्छे रिजल्ट देता है। तो साथियों अब तीनों को यदि मिक्स करके आप अच्छी तरीके से बिखराव करवा करके गन्ने की फसल की सिंचाई कर देते हैं तो मात्र 6 से 7 दिनों बाद आप अपने गन्ने की फसल में जाएंगे और देखेंगे कि काफ़ी शानदार तरीके से हमारे गन्ने की फसल का विकास होता रहेगा, पत्तियाँ तुरंत चौड़ी हो जाएंगी, जेड ब्लैक हो जाएंगी, जड़ों का विकास होगा और आगे चल करके साथियों इतने अधिक कल्ले आएंगे, इतने अधिक कल्लों को फुटा होगा कि आपको अधिक से अधिक गन्ना देखने को मिलेगा अपने फसल में साथियों। इसके साथ साथ अच्छी खासी मोटाई व लंबाई देखने को मिलेगी यानी यदि इन खादों को इस समय पर उपयोग कर लेते हैं तो। अब खर्च के बारे में बात करें तो 35 से 40 किलोग्राम आपका यूरिया मान लीजिए साथियों 250 रुपये का होगा। इसके अलावा आप लोगों को साथियों लेना होगा दूसरे नंबर पर जो हमने बताया मोनोजिंक। मोनोजिंक का खर्च आप मान लीजिए 600 रुपये आ गए।
इसके अलावा जो सल्फर आता है साथियों, उसका खर्च आप मान लीजिए 480, यानी कि टोटल आपका 1300 से 1400 रुपये प्रति एकड़ में आपकी एक शानदार गन्ने की फसल की फर्टिलाइजर डोज तैयार हो जाएगी। और इसे अच्छी तरीके से मिक्स करवाइए, फिर इसके बाद अपने गन्ने की फसल में बिखराव करवा करके सिंचाई करवा दीजिए। यदि इतना करते हैं तो आपको गन्ने की फसल से अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिलेगा, शानदार तरीके से ग्रोथ होगी, गन्ने की फसल की जड़ों का विकास होगा, फसल आपकी हरी भरी रहेगी और एक अच्छा खासा उत्पादन आपको देखने को मिलेगा। यह थी गन्ने की फसल में यूरिया, मोनोजिंक और सल्फर के उपयोग करने के बारे में जानकारी और उसके फायदे। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जो किसान में खेती कानून तक वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। साथ में मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ।